हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर आई हूँ आईसीटी के लिए है। जैसे कि आप जानते हो, आप लोग का जो है पेपर 3 उसमें कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह के आएंगे, ये हमने हाफ मैराथन पहले एक मैराथन हमने किया था जिसमें हमने हाफ पेपर को देखा था, जिसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आने वाले थे वो देख लिया था। उसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपको। इसमें आपको क्या करना है, मीनिंग करना है, परिभाषा करनी है, एंड देन प्रौद्योगिकी एंड शिक्षा का अलग अलग अर्थ कीजिएगा, जैसे यहाँ पे शिक्षा का भी दिया गया है। एंड फिर साथ में जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है, इसका जो ET1 यानी कि इसको हार्डवेयर जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर क्या है, ET2 शैक्षिक प्रौद्योगिकी के पार्ट, एंड तीसरा ET3 यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का जो है तीसरा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो। इस तरह से इसके आपको करना है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की परिभाषाएं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, फिर उसके लक्षण, फिर उसके बाद ये आपको छोड़ दीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद से शिक्षा की तकनीक और शिक्षा में प्रौद्योगिकी, इसका क्या मीनिंग है, तो ये आपको कर देना है। इसको आगे आपको डिवाइड किया गया है, ये सब हमने मैराथन क्लास में कर लिया है, तो वो मैराथन क्लास आप जा करके देख सकते हो, उसको अच्छे से मैंने समझा करके भी किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा शैक्षिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्या है या फिर महत्व क्या है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, या फिर आपको क्या लगता है ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछता है। तो ये आपको करना है। इसमें देखो यहाँ पे पॉइंट आपको लिखा गया, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए, फिर नए ज्ञान की तेजी से वृद्धि के लिए। तो इस तरह से आपको टोटल कितने पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, टोटल इसमें 12 पॉइंट्स आप लोग को दिए हुए हैं, जिसमें से आप एग्जाम में जो है 8 से 10 पॉइंट लिखोगे। ये क्वेश्चन आएगा भी तो लॉन्ग में आएगा, तो 8 से 10 लिखोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद है टीचर्स के लिए जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है या क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर इसमें दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब फाइनली शैक्षिक प्रौद्योगिकी के जो है रूप कौन कौन से हैं वो, तो यहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। पहला तो आपका हो गया टीचिंग, जो है टीचिंग शिक्षण से रिलेटेड, शिक्षण प्रौद्योगिकी मतलब टीचिंग टेक्निकल जो है उससे आपको देखना है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। उसके बाद से आपका जो दूसरा इसमें आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, द्वितीय जो हो जाता है शिक्षण प्रौद्योगिकी का आपका यहाँ पे पार्ट आगे इंट्रोडक्शन है। एंड देन हम देखेंगे व्यवहार प्रौद्योगिकी क्या है, इसको इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है, तो आप इंग्लिश में भी इसको अच्छे से देख सकते हो। इंग्लिश का भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद है शैक्षिक प्रौद्योगिकी की तुलना की गई है। ये में भी आप लोगों को अलग अलग करके पूछे तो ये वैसे ज़्यादा आने के चांस नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोगों के पास टाइम है तो देख लेना। ये सारा चीज़ जो है आपको इंग्लिश में फिर दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंग्लिश में जानना इसको ज़रूरी है। इंग्लिश से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम इंग्लिश में ही करते हैं, तो ये आपका इंग्लिश में मिल जाएगा। यूटिलिटी ऑफ यूज़ ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचर्स, फॉर्म्स, यही वाला आपको करना है। टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, ये आपको अलग अलग कर लेने हैं। इससे क्वेश्चन 3 में से कोई एक 100% रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 3 में से 100% एक आपका रहेगा। तो ये इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं टेक्नोलॉजी वाले टर्म से, ये हम लोगों ने मैराथन में कर लिया है। अब आते हैं हम लोग ये दूसरा पार्ट लेकर के, जिसमें और भी जो इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिक्षण की अवधारणा पूछा जाता है एंड उसका सिद्धांत। तो शिक्षण का पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है शिक्षण की विशेषता, प्रकृति बोलिए, विशेषता बोलिए, फिर इसके सिद्धांत के बारे में बताना है। तो इसका सिद्धांत जो है लक्ष्य या उद्देश्य की निश्चितता का सिद्धांत होता है, सबसे पहले रिलेटेड आपका हो जाता है उद्देश्य से। फिर योजना का सिद्धांत है, मीन्स प्लानिंग के साथ करना। लचीलेपन का है, पिछले अनुभव के उपयोग का सिद्धांत है। बाल केंद्रिता एंड चाइल्ड सेंटर्ड है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए प्रावधान करने का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर बनाना। वास्तविक जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करना। तो टोटल 10 है, आप 8 भी लिख सकते हो एग्जाम में और उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दोगे तो हो जाएगा।
फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो शिक्षण से ही आता है, स्टेजेस पूछता है। ये क्वेश्चन वीवीआई में रखो इसको, और इसका जो है अलग अलग से इसका जो टर्म दिया है उसको अलग अलग भी करो। स्टेजेस में कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो 3 स्टेजेस जो हैं इसके होते हैं। पहला जो होता है प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग है, ठीक है, जिसको शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, तो आप ये लिख सकते हो। शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि कंटेंट चूज किया जाता है, जो पाठ्य वस्तु से पढ़ाना है, जो आपको चैप्टर पढ़ाना है वो। फिर उसके बाद इसका प्रेजेंटेशन देखा जाता है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है। टीचिंग स्ट्रैटेजी एंड टीचिंग मैथोलॉजी सिलेक्ट की जाती है चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर जो भी टीचिंग मैथोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की जाती है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो ये 5 चीज़ें जो है आपको प्री एक्टिव स्टेज में करना है। दूसरा आपका हो जाता है शिक्षण की अंतःक्रिया। दूसरा स्टेज क्या होता है, इंटरएक्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपने जो प्लानिंग की हुई रहती है वो आपको जाकर के क्लासरूम में प्रेजेंट करना है, वो उसी को एग्जीक्यूट करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें पहले होता है कक्षा में आकार की अनुभूति। अंदर जाते जाते क्लासरूम को आपको देखना होता है कि किस सही तरीके से है या नहीं, उसको एडजस्ट करना रहता है। फिर जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के रहते हैं उसको आपको विद इन सेकेंड सॉल्व करना रहता है। तीसरा और होता है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हो, या आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हो, तो ये इंटरेक्शन वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका सेकेंड में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने टीचिंग स्ट्रैटेजी सोची है वो आप उसमें यूज़ करते हो, जो मैथोलॉजी रहता है टाइम टू टाइम पे वो यूज़ करते हो। तीसरा इसका जो स्टेज होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज, ये इवेल्युएशन से रिलेटेड होता है। पढ़ाने के बाद आपको इवेल्युएट करना रहता है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा की, एग्जैक्टली बच्चे में क्या चेंजेस आए उसके बिहेवियर में। दूसरा मूल्यांकन के लिए उपयुक्त प्रविधियों का चयन, की जो मेथड से चेक करना है, इवेल्युएट करना है वो देखना। फिर जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग जो है टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस करना। अगर रिजल्ट निगेटिव है तो डेफिनेटली चेंज करना, अगर पॉजिटिव है तो उसको और इनकरेज करना। तो ये आपके जो है टीचिंग से रिलेटेड है। अभी एक क्वेश्चन ये जो बहुत बार पूछा गया है, शैक्षिक तकनीक के कठोर तथा कोमल उपागमों का वर्णन, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो है एलोबरेशन, और तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है, लर्निंग टीचिंग को किस प्रकार प्रभावित किया है तकनीक ने। तो देखो यहाँ पर जो है पहले तो उपागम पे हम ध्यान देंगे। तो 3 तरह के कठोर तकनीक, जिसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, मशीन प्रणाली या हार्डवेयर। व्यवहार प्रणाली यानी कि कोमल तकनीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एंड तीसरा हमारा आ जाता है प्रणाली विश्लेषक, शैक्षिक तकनीकी का तीसरा पार्ट। अभी तीनों को अलग अलग अच्छे से एलोबरेट करना, क्योंकि ये अलग अलग भी पूछा जाता है। देखो जैसे कि हार्डवेयर को यहाँ पे एलोबरेशन अच्छे से किया गया है, ये आपको देखना है एलोबरेशन किस तरह से है, हार्डवेयर किसको बोलते हैं, मैंने उस दिन की क्लास में बताया था। दूसरा आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इसका भी एलोबरेशन ये अलग से आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है। एंड तीसरा है जो सिस्टम, इसमें जो है प्रणाली विश्लेषण होता है, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का यूज होता है, कैसे आउटपुट इनपुट का यूज होता है, ये इसके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रभावपूर्ण शिक्षण, इसी में है कि कैसे जो है ये टीचिंग लर्निंग में इम्पैक्ट डालता है या प्रभाव डालता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ही है, लेकिन पैराग्राफ में इसको लिख देना है। शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हो, यहाँ पे आपका आ जाता है लेवल ऑफ टीचिंग। तो लेवल ऑफ टीचिंग में जो है आपके कौन कौन से आते हैं, आपका मेमोरी आएगा, यहाँ पे देख लो स्मृति लेवल यानी कि मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में भी आपको देखने को मिलता है। तो मेमोरी लेवल में ये क्या है, तो यह शिक्षण के स्तर की प्रथम अवस्था है। स्मृति स्तर विचारहीन प्रक्रिया होती है, जिसमें लर्न करने को ही सिखाया जाता है, छोटे बच्चों पे ज़्यादा यूज होता है। इसके जो है विशेषताएं बताई गई है, ये भी जो है आपको अलग से भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से करना। दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है, जिसमें बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन करके समझाया जाता है, एंड फिर उसकी भी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। तीसरा आपका हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल परावर्तन होता है, ये जो अंतिम जो है स्तर होता है, इसमें दोनों स्तर यानी मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये आपके हो गए विशेषताएं। अब आ जाएंगे टीचिंग मैथड्स में, कौन कौन से टीचिंग मैथड्स जरूरी हैं और टीचिंग मैथड होता क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है।
टीचिंग मेथड की विशेषताएं, टीचिंग मेथड की क्या विशेषताएं हैं वो आप कर लोगे। टीचिंग मेथड के प्रयोग एवं उपयोगिता, मतलब इसका यूज़ क्या है, इसका महत्व क्या है वो। अब इसमें कौन कौन सी विधि है, तो लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड में जो है टीचर जाता है अपने पूरे प्लानिंग के साथ और वहाँ पे एक्सप्लेन करता है टॉपिक को। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। प्रश्नोत्तर विधि है, क्वेश्चन आंसर मेथड है। फिर आपका इंडक्टिव मेथड है, फिर उसके बाद से आपका डिडक्टिव मेथड है, निगमन विधि है। तो ये सारे आपको है। फिर खेल विधि है जो कि छोटे बच्चों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग से है। माइक्रो टीचिंग क्या है, उसकी अर्थ, परिभाषा और उपयोगिता, इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको देख लेना, इसकी परिभाषा है, विशेषता है, ये हमने 4 बजे क्लास में भी किया है तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई लर्निंग से आएगा। ई लर्निंग क्या है, उसकी विशेषता, उसके प्रकृति, क्षेत्र, इसमें से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ई लर्निंग फिक्स है कि आप लोगों को देगा ही देगा और ज़्यादातर ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है। तो ई लर्निंग का डेफिनेशन, ई लर्निंग अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना या सामग्री के वितरण के लिए एक साथ नेटवर्क, अंतःक्रिया तथा सुविधा का प्रयोग किया जाता है। ये इसके डेफिनेशन हो जाते हैं। एंड देन इसकी विशेषता, यहाँ पे आपको प्रकृति या विशेषता जो बोलेंगे 8 है पॉइंट, ये आपको देख लेना है। इसका स्कोप क्या है, इसमें कौन कौन सी विधि यूज होती है, समकालिक है, विषमकालिक है, इस तरह के इसको 2 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद से इसमें सामग्री वितरण किस तरह से होता है। ई लर्निंग का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 100%। फिर ई लर्निंग के लाभ कौन कौन से हैं, एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, फिर ई लर्निंग की सीमाएं कौन कौन सी हैं, लिमिटेशन क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमान, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछता है, पूछेगा तो ये मॉडल टीचिंग से क्वेश्चन रहेगा। इसकी परिभाषा आप देख लो, यहाँ पे 4 दिए गए हैं, एग्जाम में आपको 3 ही लिखने हैं। इसकी अवधारणाएं हैं, फिर इसके जो एलिमेंट्स है, तो इसके एलिमेंट्स में देखोगे तो उद्देश्य आता है, सिंटेक्स आता है, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है वो। फिर लास्ट आपका क्वेश्चन संप्रेषण से रहेगा। कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन एक रहेगा ही, तो कम्युनिकेशन क्या है, इसकी प्रक्रिया, स्पेशली इसका प्रोसेस जरूर कर लेना, इसके प्रोसेस का वर्णन। तो इसमें किस तरह से जो है कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो एक सेंडर होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, इनकोडिंग, चैनल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के में जो है विधियां हैं, जो कि हमने ऊपर में भी देखा वही है, थोड़ा डिटेल से इसमें और कर दिया गया है, तो ये आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ये इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है आईसीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया। एक ये क्वेश्चन है, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, किस तरह से आप बताएंगे। तो देखो, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो प्लानिंग की जाती है, पहले लेसन प्लान बनाकर, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद से इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये 4 प्रोसेस में उसके बाद इसको आपको एलोबरेट कर देना है। तो ये सारे क्वेश्चन आईसीटी से, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो एक बार बुक में या फिर आपने नोट्स जो बनाए होंगे उससे एक बार ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो डेफिनेटली हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।